परमुटेशन मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, कोई भी चीज का परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंज करने का मतलब हो गया, जैसे हम अगर ए बी लिखते हैं और साथ में हम बी ए लिख देते हैं, तो ये दो परमुटेशन है, अरेंजमेंट है। जैसे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, तो ये बैठने का डिफरेंट तरीका, आज लड़की वहां बैठ गई, ठीक है, ये लड़की पिछले दिन यहाँ बैठी थी, डिफरेंट तरीके से बैठ सकती है। तो परमुटेशंस ये डिफरेंट परमुटेशन है। अब कहता है हमारे पास एक वर्ड है परमुटेशन, इसके लेटरों को क्या करना है, परमुटेट करना है। बट शर्त यह है कि स्टार्ट होगा पी से और एंड होगा किससे, एस से। कैसे करेंगे भाई? तो ये पी वाला, ये पहला सेट हम किसको लिख दिया, पी हमने यहां बैठा दिया, और एस को कितना बैठा दिया, यहां पे बैठा। कितने टोटल लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 लेटर, ठीक है। तो 12 लेटर में तो 2 लेटर तो बैठ ही गया यार, पी और एस। तो रिमेनिंग जो लेटर्स हैं 10 लेटर, वही तो बैठेंगे। कैसे बैठेंगे भाई? तो 10 फैक्टोरियल, तो कोई भी चीज बैठने का तरीका क्या होता है, परमुटेशन। अगर कोई चीज कहेंगे 3 का क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई चीज है हमारे पास, 2 चीज है, मान लो हमारे, एक चीज समझ लो सबसे पहले कि हमारे पास ए है, बी है और सी है। अगर हम इसको परमुटेट करना चाहते हैं, तो एक पहला सीट हो गया, ये दूसरा सीट हो गया, ये तीसरा सीट हो गया। इसमें कितने तरीके से करेंगे बताओ? पहला सीट 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। सीधा सीधा क्या लिख देते हैं बताओ? 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 2 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 परमुटेशन आएगा। बट यहां पर कितने टोटल, कितने नंबर है बताओ? यहां पर टोटल कितने नंबर है भाई? 10 बच गए। 2 तो भाई पहले से बैठ गए, तो 10 जो बैठे, तो 10 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालेंगे भाई? 10 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल। क्यों लिखेंगे 2 फैक्टोरियल बाई में? तो तुम देखोगे यहां पर कोई एक लेटर है जो 2 बार आ रहा है, वो हमारा टी है। टी एक ऐसा लेटर है जो 2 बार आ रहा है। देखो ये टी यहां भी है और ये टी यहां भी है, तो टी कम्स 2 टाइम्स, टी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे बताओ? डिवाइड कर देंगे। इस बात को समझ, मैंने पढ़ा था डाल डा, एक वर्ड माने, पता है कितने तरीके से परमुटेट हो सकता है? कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल लिखेगा। इसके बाई में क्या लिखेगा? 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट होता है उतने फैक्टोरियलों से क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। अब बताओ यहाँ पर टोटल कितने लेटर बचे हैं जो उसमें परमुटेशन करने हैं? 10 बचे हुए हैं, और 10 में क्या हो गया, 2 रिपीटेड नंबर है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, निकल जाए, ठीक है, परमुटेशन। जैसे हम कहते हैं हमारे पास 3 ये सब है, मान लो कि हमारे पास है ऐसे, ये 6 तरीके से परमुटेट हो सकता है। अभी हमने माना ए बी, कितने तरीके से परमुटेट हो सकते हैं भाई? तो 3 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ? 2 फैक्टोरियल। वाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया? क्योंकि 2 जो है ना एक जैसा लेटर्स है। कितने होगा भाई? 3 फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं? 3 2 1, बाई में 2 फैक्टोरियल, 2 1, 2 1 से 2 1 कट गया, कितना आएगा? 3। अब इसको रिप्रेजेंट करो, ए बी लिखेगा, ए बी ए लिखेगा, बी ए लिखेगा, यही तो परमुटेशन होगा। तो हमने एक हमने रूल सीखा था जो तुम भूल गए हो, पर रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ परमुटेशन दिया हुआ हो, नंबर ऑफ परमुटेशन करना हो, और परमुटेशन में सारे नंबर डिफरेंट हो और कुछ एक जैसे हो, तो जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे 10 फैक्टोरियल को जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जितने बार अपियरिंग हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए बॉस। समझ गया? चलिए भाई, तो एक लंबा सा नंबर आएगा जिस नंबर को आप लोग लिखेंगे। समझ गया? अब तो समझ गया होगा भाई, कभी भी नहीं समझ गया। अब दूसरा कंडीशन है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। सारे वॉवेल कहता है मैं एक साथ रखा है कि मैं चश्मा वाला जो स्टूडेंट्स चाहे गर्ल्स बोली कि हम लोग सर हमेशा एक साथ बैठेंगे, मेरे बीच में कोई स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। तो हमने वॉवेल्स इसमें ढूंढ लिया, कितने वॉवेल्स हैं भाई? परमुटेशन में कितने वॉवेल्स हैं? 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन है? ई ए आई ओ यू, सब वॉवेल्स हैं इसमें। कहा कि ये जो वॉवेल्स है ना, वो कह रहा है कि मैं एक साथ रहूंगा,
ध्यान से सुनो, पहले फिर समझ लिख लेना। सारे वॉवेल्स एक साथ रखे, यहां लिखा हुआ है ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो सारे वॉवेल्स को हमने एक पैकेट में बांध लिया कि चल तू सब एक डब्बा में बंद हो जा। अब इसको एक जैसा ट्रीट किया। अब इसको कैसे किया? एक जैसा ट्रीट किया, और बाकी नंबर ये बच गए। तो ये एक हुआ तो पी कितने होंगे? 2। ये हो गया तीसरा, ये चौथा, यानी अब टोटल कितने? इस एक डब्बा में 5 है, बट ये एक जैसा ट्रीट हो, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं साथ साथ बैठूंगा, तो इसको हमने एक मान लिया, इसको एक माना, बाकियों को हमने दूसरा, तीसरा, चौथा सबको लिया। सबको लिया तो टोटल कितने नंबर आए बताओ? 8। 8 को 8 में टी कितने बार आ रहा है बताओ? 2 बार। तो हमने 8 को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ये सभी आपस में परमुटेट हो गए। और जो हमारा वॉवेल है वो कितने हैं बताओ? 5। तो वॉवेल भी परमुटेट हो सकते हैं आपस में 5। सभी को आपस में क्या कर दो बताओ? मल्टीप्लाई। समझो पहले। ए बाला इतना नहीं है, रुको, चापने के चक्कर में लगा हुआ, रुक जा। हम कहते हैं ये 3 लड़की है, तीनों एक साथ बैठना चाहती है, तो क्या इसका परमुटेशन कितने तरीके से एक दूसरे के साथ बैठ सकती है? ये 3 लड़की कितने तरीके से बैठ सकती है? 6 तरीके से बैठ सकती है। नहीं बैठ सकती है? कैसे निकला? 3 फैक्टोरियल। मान लो कि 5 लड़की है, कितने तरीके से बैठ सकती है? 5 फैक्टोरियल, 120 तरीके से बैठ सकती है। वो भी तो आपस में चेंज कर सकती है। और साथ में क्या होगा भाई? ये भी नंबर रहेंगे। तो हमने कहा कि ये जो हमें वॉवेल के जो सेट हैं उसको एक सेट माना। एक सेट मानने के बाद टोटल लेटर कितने होंगे बताओ? 8 हो गए। 8 कितने? कहां लिखा 1? अगर इसको एक नहीं मानता तो तुम इस लेटर को क्या करते? सिर्फ 7 लिखते। ये भी तो, ये परमुटेट कैसे हो रहे हैं बताता हूं। 2 बॉयज बैठा, अब बीच में 5 लड़की बैठ गई, ऐसे हो रहा है। मान लो कि यहां पर एक बॉयज बैठा हुआ है, अब मान लो कि यहां पर एक गर्ल्स बैठ गई, तो बताओ अब क्या होगा? उसके बाद तो सारी गर्ल्स ही बैठेगी, आप बॉयज नहीं बैठ सकते। तो पूरा एक सेट तो ट्रीट हो रहा है एक सिंगल लेटर के जैसा। सोचो, थोड़ा फील करो। मान लो कि तुम राम, अब मोहन बैठ गया, अब तुम आके बैठ गई, तो तुम्हारे साथ तो 5 सीट रिजर्व हो गया भाई। अब तो तुम क्या होगी? एक सिंगल गर्ल्स के जैसा तो बिहेव हो रही है अभी। उसके बाद 5 सीट तुम कैप्चर कर रही है, और तुम आपस में 5 सीट कितने तरीके से परमुटेट कर सकती है आपस में? भव्य यहां बैठा, तो हो सकता है कि दूसरी गर्ल्स यहां बैठेगी, तुम कहेगी नहीं नहीं मैं नहीं, तू वहां बैठ, मैं इधर बैठूंगा। ये आपस में कितने तरीके से परमुटेट हो सकते हैं? 120 तरीके से परमुटेट होते, वो भी तो मल्टीप्लाई होगा। जितनी भी काम होती, जैसे हमने क्वेश्चन बताया था, दिल्ली से हमने कहां गए थे बताओ? अंबाला चले थे, नहीं चंडीगढ़ गए थे, भाया अंबाला होते हुए। हमने कहा था अंबाला जाने में 2 रास्ता है और चंडीगढ़ जाने का 3 रास्ता है। तो उन्होंने कहा था कितना? 6 रास्ता से हम पहुंचेंगे। कहां भाई? चंडीगढ़। ये बात को ऐसे समझना है कि पहला टुकड़ा तुमने कितने तरीके से किया? 2 तरीके से। दूसरा टुकड़ा कितने तरीके से? 3 तरीके से। दोनों मल्टीप्लाई करते, इसी को हम क्या बोल देते हैं? बेसिक काउंटिंग मेथड। तो गर्ल्स को हम सिंगल नंबर का जैसा बिहेव किए, तो गर्ल्स अगर एक सिंगल नंबर है तो टोटल नंबर कितने हो गए? 8। 8 में टी आ रहा है कितना बार? 2 बार। तो 8 डिवाइडेड बाई 2, और 5 फैक्टोरियल गर्ल्स विल बी परमुटेट इटसेल्फ। पांचों गर्ल्स अपने आप को परमुटेट, ये गर्ल्स का परमुटेशन हो गया, ये बाकी चीज का परमुटेशन हुआ, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर थोड़ा टी कम्स 2 टाइम्स। ऑल वोवेल्स क्या हो गया? ऑल वोवेल्स कैन बी परमुटेट बाय 5 फैक्टोरियल। और यहां पर एक स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लिखना चाहिए, हमने कम लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट। देखो, चीजों को ठीक से रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया? ये नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है? ये क्या है? क्या ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है? यहां पर लिखना पड़ेगा 8/2 फैक्टोरियल, वो परमुटेशन जिसमें गर्ल्स विल बी ट्रीटेड, 5 गर्ल्स विल बी ट्रीटेड एज ए क्या? सिंगल गर्ल्स। ठीक है, अब लिखेंगे कि नाउ बेसिक काउंटिंग मेथड। नाउ बेसिक काउंटिंग मेथड से, बेसिक काउंटिंग मेथड से, काउंटिंग मेथड से क्या करोगे? बेसिक काउंटिंग मेथड से बताओ कोई बच्चा। ये काम कितने तरीके से हुआ? 5 फैक्टोरियल के तरीके से। ये काम रिमेनिंग वर्क इतनी तरीके से हुआ, तो 5 फैक्टोरियल इज मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा। चलिए भाई, समझ गया होगा अब?
अब एक लास्ट है, देखो भाई, सुनो, अब ध्यान से सुनो। देयर आर 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। कहता है पी और एस के बीच में 4 लेटर हमेशा आएगा। कैसे होगा भाई? मान लीजिए कि पी तुम्हारा यहां बैठ गया, पी अगर यहां बैठता है तो एस कौन से सीट पर बैठेगा? ये वाला सीट पर, क्योंकि 4 लेटर बीच में रहना चाहिए। ठीक है, चलो, तो पी के लिए पहला नंबर हो सकता है, तो एस के लिए कौन सा नंबर होगा बताओ? अपने आप पी जैसे ही एक नंबर पर बैठेगा तो एस अपने आप जाकर के 6 नंबर पे बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा 6 नंबर पे बताइए? क्योंकि 4 नंबर तो छोड़ना है बीच में सीट। तो बताओ पी एक तरीके से, पहले तरीके से बैठेगा तो एस, अब एस का बैठना डिसाइड नहीं हो रहा है, पी के बैठने पर डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो P एक तरीके से पहले सीट पे बैठ सकता है, दूसरे सीट पे बैठ सकता है, तीसरे सीट पे बैठेगा, चौथे सीट पे बैठेगा, 5वें सीट पे बैठेगा। बताओ P जब 5वें सीट पे बैठेगा, 6ठे सीट पे बैठेगा, 7वें सीट पे बैठेगा। P जब 7वें सीट पे बैठेगा, 7वें सीट पे बैठेगा, तो बताओ 4 सीट छोड़ करके, 1 2 3 4 सीट छोड़ के लास्ट सीट पर कौन बैठ जाएगा बताओ? S बैठ जाएगा। यानी P कितने तरीके से बैठ सकता है? 7 तरीके से बैठ सकता है। नहीं तो S भी कितने तरीके से बैठ सकता है? 7 तरीके से। अब बताओ इन दोनों को जोड़ोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? जोड़ेंगे। देखो P एक तरीका, देखो ये एक तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका क्या होगा? ऐसे स्विच कर गया। ये भी तो हो सकता है, P और S के बीच में 4 बच्चे बैठेंगे, तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, ऐसे ऐसे 14 तरीके से P और S बैठ सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यहां पर P बैठ गया, यहां पे S बैठ गया, बीच में 4 बच्चे बैठ गए। अब S कहा कि मैं वहां बैठेगा, तू यहां बैठ, तो कितने तरीके हो गए? 2 तरीके से। और ऐसे ऐसे P के लिए कितना पोजीशन है? 7 पोजीशन है। तो P और S दोनों के लिए कितना होगा भाई? 14 पोजीशन होगा। यानी P और S 14 तरीके से बैठ सकते हैं। चलो भाई, अब बताओ कितने टोटल P और S बाग में कितने लेटर हैं? 10 12 लेटर टोटल थे। 12 लेटर में 2 तो बैठ गए P और S, अब कितने बच गए? 10। 10 में T कितना हो रहा है? 2 बार आ रहा है। तो क्या किया? 14 को हम लोग 10 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे उसमें क्या करना पड़ता है बताओ? डिवाइड करना। आ गया सबको समझ में? अगर आ गया तो लिख लीजिए, नहीं आया तो बार बार लिखिए, बार बार समझिए और चीजों को दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और नंबर ठीक ठाक रहता है। सब सवालों का 3-4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ये जो पार्ट है वो पहला पार्ट है। अब कोई होता है फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं भाई? तो फैक्टोरियल जैसे 4 लिखा और ऐसे फैक्टोरियल लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 4 3 2 1, बस यही मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, क्या तुम्हें लग रहा है? बताओ बच्चा पार्टी। एकदम आएगा, तुम्हारा लगना एकदम सही है। ठीक है, 10 को कभी भी 2 फैक्टोरियल 14 से मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नंबर नहीं आने वाला, वो 10 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये आंसर है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, क्या मतलब होगा? 2 1 ऐसे। कहीं पर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो क्या मतलब होगा? 3 से स्टार्ट होगा, 2 फैक्टोरियल ऐसे होता है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? अभी तो इतना ही बात रख, फैक्टोरियल ज्यादा भी सीखेगा तो पागल हो जाएगा। समझ गया? चल, एक सवाल समझ गया बच्चे? अच्छा, अब दूसरा सवाल है क्या? हाउ मेनी वेज परमुटेशन ऑफ मिसिसिपी डू आई कम्स टुगेदर? मतलब मिसिसिपी एक वर्ड है जिसमें चारों आई कह रहा है एक साथ रहेंगे भैया। ठीक है, नॉट कम्स टुगेदर। तो पहले हम मान लेते हैं चारों आई तुम एक साथ रहो। टोटल परमुटेशन में चारों आई जब एक साथ रहेगा उसमें से उसको माइनस कर लेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सीखे थे हम लोग, नहीं सीखे थे?
होना ना पता चल रहा है तो पहले ना होना निकाल ले, 1 में से माइनस कर ले, होना निकल जाए। ठीक है। अगर हम पूछेंगे ये मिसिसिपी जो वर्ड है वो कितने तरीके से परमुटेट हो सकते हैं, तो बताओ मिसिसिपी में कितने लेटर्स हैं बताओ। मिसिसिपी में MISSS, इसमें 11 लेटर है, जिसमें I कितनी बार आ रहा है, 4 बार, P कितनी बार आ रहा है, 2 बार, S कितनी बार आया है, 4 बार। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा भाई, इतना होगा। क्या रूल है कि जो कोई वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा हो तो इसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में जो रिपीट होता है उसके नंबर से के फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। कर दिया भाई डिवाइड। चलो ये टोटल परमुटेशन है, इसमें चारों आई एक साथ आएगा भी और चारों आई एक साथ बोलो नहीं भी आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, चारों आई एक साथ आएगा भी और चारों आई एक साथ नहीं भी आएगा। समझे इतनी बात। अब कहा कि चारों आई एक साथ आएगा, उस चारों आई एक साथ को हमने एक लेटर मान लिया। अब ये कोई लड़की बताएगी चाहे कोई बच्चा बताएगा ये 4 आई आपस में परमुटेट होंगे क्या? भव्या जैसी आइडेंटिकल चीज क्या आपस में परमुटेट हो सकती है? भव्या जैसा एग्जैक्ट आइडेंटिकल, यहां पर भव्या बैठी हुई, दूसरा भी भव्या, तीसरा भी भव्या, चौथा भी भव्या। अब भव्या कहीं भी बैठ जाए क्या दिक्कत है भाई, तो एक ही परमुटेशन होगा भाई, क्योंकि डिफरेंट है ही नहीं। तो ये चारों आई तो एक तरीके से ही परमुटेट होगा भाई, और उसको एक सिंगल लेटर जैसा बिहेव कर रहे हैं। क्यों? तो कहते हैं चारों आई कम्स टुगेदर की बात कर रहे हैं। बाकी लेटरों को ऐसे लिख लिया तो कितने लेटर हो गए, 8। 8 में चारों आई एक साथ आ रहा है, वो तो सिंगल लेटर जैसा बिहेव हो गया। तो बताओ एस कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और पी कितनी, एस 4 बार और पी कितनी, 2 बार। तो हमारा परमुटेशन क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या होगा, चारों आई कम्स टुगेदर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है, माइनस कर लेते, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अब माइनस करने में परमुटेशन की कहानी क्या है, देखो ये 11 फैक्टोरियल खुला, कैसे खुलेगा भाई, 11, 10, 9, 8, 8 फैक्टोरियल पर जाके इसको मैं रोका, क्योंकि मुझे यहाँ 8 फैक्टोरियल, 81 नहीं है, ये 8 फैक्टोरियल है बॉस। बहुत बच्चे 81 समझ रहे होंगे इसको, ये 81, 8 फैक्टोरियल ये भी है, ये 8 फैक्टोरियल और ये भी 8 फैक्टोरियल है। तो हमने रोका 8 फैक्टोरियल पर, और नीचे हमारा क्या था बताओ, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब जो कॉमन था ना उसको हमने कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाल लिया बताओ, बोलो कोई बच्चा। 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सब कॉमन निकाल लिया। तो बचा कितना, 11, 10, 9, 11, 10, 9 बटे में क्या लिख दिया, 4 फैक्टोरियल, ये वाला 4 फैक्टोरियल। ये जो 4 फैक्टोरियल है उसको हमने क्या लिख लिया बताओ, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, और ये तो पूरा कॉमन ले लिया तो कितना हो गया बताओ, 1। नया समझ में आ गया, आया ना, समझ में आ गया। अब कट गया ये कुछ कुछ, 3 के टेबल में काट पीट करके कुछ कुछ कर दिया। ये हमने काटा नहीं, हमने एलसीएम ले लिया यार। क्या होगा एलसीएम, क्या होगा, 4 तिया 12 दूना 24, इधर 24 घटा उठा दिया, फिर काट पीट करके 8 फैक्टोरियल को फिर खोल दिया। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को खोला, 4 फैक्टोरियल खोला, 2 फैक्टोरियल खोला, सारा काट पीट करके कितना आंसर आया बताओ, बोलो। ये आ गया, लिखो इस। तो 11वां क्वेश्चन हो गया, एक 8वां क्वेश्चन है और एक 9वां क्वेश्चन है। 8वां कर 9वां कर लेते हैं। एक वर्ड है मंडे, विदाउट, विद और विदाउट मीनिंग मंडे से बनाना है। मंडे में देखोगे सारे लेटर अलग अलग है, सारे लेटर अलग अलग है, सारे लेटर अलग अलग है। तो मंडे में कितने लेटर हैं बताओ, 6 लेटर है शायद, नहीं, मंडे में कितने लेटर हैं, 6 लेटर। और क्या कहता है कि ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, एक परमुटेशन करना है, और 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम। ठीक है, तो आप परमुटेशन का बेसिक फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। क्या हुआ भाई, पहला पार्ट इसका मंडे का, देखो पहला पार्ट यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ, तो इस बात को समझो, दक्ष समझो। मंडे में टोटल कितने लेटर है बताओ, 6 लेटर है। तो मंडे के 6 लेटर को कैसे हम परमुटेट कर सकते हैं, बट हमको लेके कितने नंबर को लेकर परमुटेट करना है बताओ, 4 लेटर को। तो बताओ
इस सेट को आप कितने तरीके से भर सकते हो? 6 तरीके से। बट ये शर्त होना चाहिए कि 6 के 6 ये सारे लेटर अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो ये हमारा 6 तरीके से। अगला कितने तरीके से भरेगा? 5। अगला क्या होगा? 4। अगला क्या होगा? 30 हो गया। 30 मल्टीप्लाई में 12 कितना होगा भाई? 360। ये भी तरीका है। इस तरीके को हम बोलते हैं बेसिक काउंटिंग मेथड। बेसिक काउंटिंग मेथड। और सभी बच्चे अच्छा लिखने और अच्छा करने की कोशिश करो जीवन में, ठीक है। अच्छा लिखना इसलिए जरूरी है कि एक हैबिट होती है गुड करने का, अच्छा करने का, ठीक है। और ये हैबिट अगर आप अभी नहीं जनरेट करते हो तो आपके लाइफ में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एनपीआर क्या बनाता था? टोटल परमुटेशन निकालता था। ये जो तरीका है ना, ये बेसिक काउंटिंग मेथड है। एनपीआर का क्या फॉर्मूला है? एन कितने हैं बताओ? 6 है। आर कितना है बताओ? 4 है। 6pr का फॉर्मूला लगाएंगे, 6p4 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो तुम कहोगे ये 6p4 का क्या फॉर्मूला है सर? तो एनपीआर का एक फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था बच्चों को, पढ़ाया था ना। एनपीआर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? एनपीआर क्या लिखा था? कोई बच्चा बता देगा? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा एनपीआर। एनपीआर क्या बताता था? टोटल परमुटेशन बताता था। टोटल परमुटेशन बताता, याद कर लो सर, ये टोटल परमुटेशन को बता। समझ गया सब बच्चा? अब यहां पर भी तो टोटल परमुटेशन निकालना ही है, वही तो परमुटेशन है। बट ये कंडीशन क्या होना चाहिए कि एन जो होना चाहिए वो डिफरेंट थिंग्स होना चाहिए। तो बताओ मंडे में सारे लेटर डिफरेंट है तो आप एनपीआर का फॉर्मूला लगा सकते हो। आर की वैल्यू 4 है, लगा दिया। एन फैक्टोरियल लिख दिया, क्या बताओ? 6। और एन में से 2 फैक्टोरियल माइनस कर लिया तो क्या हो गया? 4। 4 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, नहीं कट गया? 6 की गाड़ी स्टार्ट होगी। अन्वेषा आ रहा है बेटा समझ में? है? बोल लिया कर कभी कभी, मुंह से बोला कर, गुंडा से नहीं बोलना। बोल। वेरी गुड। मेरे को संतोष हो जाता है, चलो यार बच्चों को समझ में आ रहा है। क्या लिखेगा बताओ? 5 6 फैक्टोरियल पर, सॉरी 4 फैक्टोरियल, फिर 4, फिर 3, 2 फैक्टोरियल पे गाड़ी रोको। बाई में क्या होगा बताओ? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो गया? कट गया। 6 5 4 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 300। अगली बार कह रहा ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। सारे लेटर एक साथ यूज करोगे, तो सारे लेटर एक साथ यूज करोगे। एन बराबर कितना हो गया बताओ? एन बराबर कितना हो गया बताओ? 6। आर बराबर कितना हो गया बताओ? 6 बना। तो क्या हो गया? एन फैक्टोरियल फॉर्मूला क्या था बताओ? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल बाय में 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720 होता है आंसर। अब इसमें कह रहा है कि और वॉवेल आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। अब कंडीशन लगा दिया, अब एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो भाई, ऑल लेटर आर यूज फर्स्ट लेटर आर वॉवेल्स। मंडे में कौन कौन वॉवेल है देख लेते हैं। कितने वॉवेल है? 2 है। यानी पहला प्लेस जो है ना 2 तरीके से भर सकते हैं, राइट? पहला प्लेस 2 तरीके से, बाकी आप भर दो यार। ये कितने तरीके से भाई? 4 तरीके से, सॉरी 5 तरीके से, 4 तरीके, 3 तरीके से, सबको मल्टीप्लाई कर दो। कॉम्बिनेशन अलग चीज होती है, परमुटेशन अलग चीज होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुप,